मोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में पढ़ने वाला महेश बहुत ही होशियार था। वो मौज मस्ती भी खूब किया करता था और पढ़ता भी बहुत था। उसे पता था उसे जिंदगी में क्या करना है। वो ज्यादा अच्छे घर से नहीं था, इसलिए उसे अपने घर वालों की जिंदगी संवारनी थी। वो दिन रात मेहनत करता था। चलना यार महेश, क्या हमेशा पढ़ता ही रहता है? हम सब पिक्चर चल रहे हैं, चलना हमारे साथ। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ हाँ पता है, क्या काम है तुझे? किताबों में घुसना है। हम आएंगे तब तक चाट लेगा। अरे हमसे जीत कर क्या करेगा? हम तो तेरे दोस्त हैं। अरे मुझे तुम लोगों से नहीं जीतना है, बल्कि मुझे किसी से नहीं जीतना है। मुझे बस ये सब अपने लिए करना है। ठीक है यार, जैसी तेरी मर्जी। चल लगा रे। चल यार सतीश, रहने दे इसे। वो दोनों चले जाते हैं और वो पढ़ने में लग जाता है। उसके बारे में सब यही बोलते थे कि अगर किसी दिन सूरज ढले ना और चांद ना निकले तो ये सोए भी ना, बस पढ़ता ही रहे। बहुत बार होता भी यही था। बहुत बार पढ़ते पढ़ते वो अपनी कुर्सी पर ही सो जाता था। साल बदलता है और कॉलेज में नए नए बच्चे आते हैं। उनको महेश के बारे में पता चलता है। अच्छा, इतना पढ़ता है हमारा सीनियर। चलो देखते हैं कितने दिन पढ़ लेगा। मिकी थोड़ा बदमाश होता है। एक बार की बात है, महेश रात का खाना जल्दी खाकर अपने कमरे में पढ़ने आ जाता है। पढ़ते पढ़ते उसको ध्यान ही नहीं रहता कि कब रात हो जाती है। अरे आज बड़ी जल्दी रात हो गई। ऐसे कैसे समय निकल गया और पता भी नहीं चला। चलो सो ही जाता हूँ, थक भी बहुत गया हूँ। वो किताबें किनारे रखकर सो जाता है। वो काफी सो लेता है, पर जब जब उठकर देखता है रात ही हो रही होती है। अब तो उसे नींद भी नहीं आ रही होती। अरे क्या चक्कर है? इतनी लंबी रात तो कभी भी नहीं हुई। बाहर जाकर देखता हूँ। वो दरवाजा खोलता है तो पूरा दिन चढ़ाया होता है और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अरे क्या बात है महेश, तबीयत तो ठीक है? कल काफी जल्दी सो गए थे और आज काफी देर से उठे हो। जल्दी? मैं तो टाइम पर सोया था और अभी भी जबरदस्ती ही उठा हूँ। रात कट ही नहीं रही थी। इतनी लंबी रात तो कभी नहीं हुई। कौन सी लंबी रात यार, हम सब भी तो समय से उठे हैं। महेश को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हुआ क्या है। वो अपने कमरे के आगे पीछे देखता है, तब जाकर उसे समझ आता है कि उसकी खिड़की पर किसी ने गहरे काले रंग का चार्ट पेपर लगा दिया था। उससे उसको कमरे में सब अंधेरा लग रहा था। हाय राम, ये मजाक किसने किया मेरे साथ? सबका शक मिकी पर ही जाता है। मिक्की, तुमने की ना ये मस्खरी अपने सीनियर के साथ? हाँ भैया मैंने सुना था बहुत पढ़ते हैं, उनको थोड़ा आराम करवाया जाए। वो हंसने लगता है। सब उसे समझाते हैं कि उसने सही नहीं किया और महेश अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस है। मिकी सोच लेता है आगे से ऐसा नहीं करेगा। धीरे धीरे जब मिकी को महेश की लगन का पता चलता है तो वो सोच लेता है कि वो खुद भी महेश के जितनी मेहनत ही करेगा। जैसे जैसे वक्त निकलता है, मिकी को समझ आता है कि महेश का पढ़ना कितना जरूरी है और वो इतना क्यों पढ़ता है। महेश रोहन से, यार मैं कितना पढ़ता हूँ पर टाइम हमेशा ही कम पड़ जाता है। कैसे होगा ऐसे मेरा काम? मेरा मतलब है टाइम कितना कम होता है और पढ़ाई इतनी ज्यादा। हाँ यार, जो तेरे जैसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमेशा ही टाइम कम होता है। हम जैसे तो टाइम होते हुए भी नहीं पढ़ते हैं। काश कुछ ऐसा हो जाता कि जो टाइम तू बर्बाद कर देता है वो मेरे दिन और रात के घंटों में मिल जाता। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। रोहन अपने कमरे में चला जाता है और महेश वापस पढ़ने बैठ जाता है। उसे पढ़ते पढ़ते काफी देर हो जाती है। वो थकने भी लगता है, पर रात हो ही नहीं रही होती। ऐसा उसे लगता है जैसे कि दिन लंबा हो गया है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है फिर मिक्की ने कोई ना कोई मजाक किया है। वो बाहर जाकर देखता है तो सब सो चुके होते हैं। आधी रात हो रही होती है और ना ही कोई मिकी की शरारत जैसा कुछ दिखता है।
वो रोहन को उठाता है। अरे क्या हुआ? क्यों आधी रात को जगा रहे हो? ठीक है सब? आधी रात? मेरे कमरे में तो आधा सूरज और आधा चांद दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि दिन हो रही है या रात। अरे पढ़ पढ़ कर तुम थक गए हो, थोड़ा आराम करो। महेश को यही लगता है कि शायद थकान के कारण ये हो रहा है। वो सो जाता है। सुबह तक रोहन और महेश दोनों ही रात की बात भूल जाते हैं। दोनों को ही लगता है कि कोई वहम ही होगा। महेश जब नहाने जा रहा होता है तो रोज की तरह खिड़की के पास खड़ा होता है और देखता है कि उसकी खिड़की पर अभी भी चांद होता है और अंधेरा भी, जबकि दिन के 12 बजने वाले होते हैं। वो फिर से चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। रोहन अब तू भी देख ले, मेरी खिड़की के बाहर चांद है और अंधेरा भी। कल रात को तुझे यकीन नहीं हो रहा था ना? ला भाई दिखा, क्या हो रहा है तेरी खिड़की के बाहर? कल रात से अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। जब रोहन देखने जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। अरे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। महेश को सब दिख रहा होता है, लेकिन रोहन को सब सामान्य ही दिख रहा होता है। महेश को समझ आ जाता है कि कुछ है जो सिर्फ उसके साथ हो रहा है और किसी और को नहीं समझ आ रहा। पर इस वजह से उसकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब उसे बहुत सोने का मन होता है, उसके कमरे में बिल्कुल तेज रोशनी होती है और जब उसकी नींद पूरी होती है, उसको पढ़ने का मन करता है। तब रात सी हो जाती है। वो बहुत परेशान सा रहने लगता है। आधे समय वो क्लास में ही सोता रहता है। क्या बात है महेश, आजकल तुम बहुत सोते हो। सब ठीक है? कभी तुम्हें इतना सोते हुए नहीं देखा। जी सर, सब ठीक है। वो सोचता है कि जब उसे ही ये सूरज और आधे चांद का रहस्य नहीं समझ आ रहा, वो किसी और को भी क्या समझाए। वो किसी से कुछ कहता नहीं है, बस परेशान सा ही रहता है। उसकी पढ़ाई वगैरह सब बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो हर समय या तो नींद में ही रहता है या फिर घंटों तक जागता रहता है। इन सब का प्रभाव उसके टीचर्स को दिखने लगता है। महेश, क्या होता जा रहा है दिन पर दिन? तुम्हारे नंबर गिरते जा रहे हैं। ऐसा रहा तो फेल हो जाओगे। हाँ सर, मैं और मेहनत करूंगा। बीच में थोड़ी तबीयत खराब थी। महेश को भी एहसास होने लगता है कि सच में वो काफी पिछड़ गया है और अब वो इस चांद और सूरज के बीच में नहीं पड़ेगा। वो पढ़ने बैठ जाता है और उसका कमरा धीरे धीरे अंधेरे से घिरने लगता है। उसकी पलकें भारी होने लगती हैं। वो समझ जाता है ये आधे सूरज और आधे चांद का खेल उसके साथ चालू हो गया है। वो बहुत कोशिश करता है कि जागता रहे, पर उसका बस नहीं चलता और वो सो ही जाता है। उसकी नींद कम से कम 10 घंटे के बाद खुलती है। वो एकदम रोने सा लगता है। ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान? क्यों मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो? मुझे कितना पढ़ना है आप भी जानते हो। कितनी जरूरी है पढ़ाई, फिर भी आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ये सब भगवान के आगे खड़े होकर बोलकर अपनी किताबें साइड में रखकर वो चला जाता है। बाहर देखता है सब पढ़ाई में लगे होते हैं। चलता चलता वो दूर निकल जाता है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही होती हैं जब वो अपने आप को भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा पाता है। वो मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? अब परेशान क्यों हो? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारे दोस्त के दिन और रात भी तुम्हारे समय में जोड़ दो। अब परेशान क्यों हो? महेश सकपका जाता है। उसे सच में लगता है कि मूर्ति बोल रही है, पर असल में उसकी ही अंतरात्मा उसे जवाब दे रही होती है। हे भगवान, वो तो मजाक में बोल दिया था, आपने सच में कर दिया। हाँ तो तुमने इतनी शिद्दत से समय मांगा था ना, मैंने दे दिया। अब जी भर के सोना और पढ़ना। पर मैं इतना नहीं कर सकता और ना ही इतना पढ़ सकता हूं। तो फिर जब जितना समय दिया है उससे शिकायत क्यों है? जो दिया है उसमें खुश क्यों नहीं थे तुम?
अरे भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था इसके इतने दुष्परिणाम होंगे। अब मैं अपना काम और पढ़ाई उसी समय में पूरा किया करूंगा। ठीक है, चलो माफ किया तुम्हें। आगे से समय की शिकायत नहीं करना। वो भागा भागा अपने कमरे में जाता है और जाकर खिड़की से देखता है कि आधे चांद और आधे सूरज का चक्कर खत्म हुआ या नहीं। और अब सब सामान्य हो चुका होता है। वहाँ पर समय अनुसार दिन निकल रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और अपनी बिखरी किताबें समेट